ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम दानिश है। आज की वीडियो में मैं बेसिकली एक तरह से चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जो कि विंटर आर्क काफ़ी पॉपुलरली नोन है। लाइक सबको पता है बेसिकली विंटर आर्क होता क्या है। मुझे इस चीज़ को घुस कर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर मेरी स्पीच में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं थोड़ी पहली वीडियो बना रहा हूँ, तो इतना आर्टिकुलेटेड नहीं है इस वक्त मेरा मन थोड़ा सा। लेकिन हाँ, विंटर आर्क की बात करते हुए, तो बेसिकली या मैं विंटर आर्क स्टार्ट करने वाला हूँ, एंड इट्स बिकॉज आई नीड अ लॉट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आई फील लाइक आई हैव क्रैश्ड डाउन इन अ पिट दीज डेज, लाइक देयर इज रॉक बॉटम, देयर इज अ होल न्यू लेवल ऑफ क्रैप, एंड देन देयर इज मी. So yeah, I feel like I'm even worse than how I could have been worse, like I thought. But yeah, so that's why I'm starting. But before we dive into the challenge, I want to just lay out the fundamentals की मतलब थोड़ी बेसिक चीज़ें कि मैं क्या करने वाला हूँ। जैसे मैंने अपनी थोड़ी कॉपी में लिख रखी है, जो कि एक्चुअली विंटर आर्क का ही पार्ट है। तो बेसिकली विंटर आर्क, काफ़ी लोग इसे सितंबर अक्टूबर शायद स्टार्ट भी कर चुके होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स जब कहते हैं कि टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है और नाइट्स लॉन्गर और डेज शॉर्ट होते हैं, तो ऑफ कोर्स कहते हैं थोड़ा सा विंटर आर्क स्टार्ट हो गया। लेकिन क्योंकि मेरा थोड़ा पहली बार है, तो मैं थोड़ा अपने स्टाइल से करना चाहूँगा ताकि मुझे अच्छे रिजल्ट मिल सके। तो मेरे लिए विंटर आर्क जो है वो रेंज करेगा नवंबर से लेकर मार्च 2026 तक, ठीक है, नवंबर 2025 टू मार्च 2026. So the most important, or should I say the fundamentals of this challenge for me should be from November to March next year, is that I have to achieve 1 hours of cardio exercises every day. Which means I, like, you know what are cardio exercises: running, walking, cycling, जंपिंग, इवन ट्रैकिंग, अगर मैं कभी घूमने जाऊँ अपने दोस्तों के साथ, तो ये भी चीज़ें मुझे करनी है। लेकिन हाँ, 1 घंटा कार्डियो रोज़ करना है, डैट इज़ लाइक नॉन नेगोशिएबल। कभी कभार अगर ऐसा होता है कि सपोज़ मैंने 1-2 हफ्ते तक ज़्यादा कर लिया हो 1 घंटे, और मेरी बॉडी बहुत रेस्ट मांग रही हो सच में, तो या एक दिन रेस्ट चलेगा, बट या द बेसिक इज़ 1 आवर कार्डियो डेली. ओके, आफ्टर द 1 आवर कार्डियो इट्स 1 आवर्स ऑफ वेट ट्रेनिंग. काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि ये पहली बार में इतना इंटेंस क्यों जा रहा है, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं 1 घंटा दौड़ूंगा उसके बाद डायरेक्ट 1 घंटा वेट उठाने लग जाऊँगा। मेरा मतलब ये नहीं है, अगर कोई सोच रहा है तो। बेसिकली क्या मतलब है कि मैं अभी घर पे रहता हूँ, ठीक है, मैं अपना कॉलेज ग्रेजुएट कर चुका हूँ। सो आई हैव अ लॉट ऑफ एम्पल टाइम अराउंड मी. सो सुबह सुबह मैं स्टार्ट करूँगा कार्डियो से, बिकॉज द प्राइमरी एम इज़ ऑल्सो वेट लॉस. ओके, आई करेंटली वे अराउंड 83 to 83 or 82 kgs. Yeah, but that is quite overweight for my age. My height is 6 feet, and so I need to be in the range of 70 to 75 kilograms. So that is somewhere around 9 to 10 kgs, roughly calculating. So yeah, मतलब ऐसा होगा कि मैं सुबह कार्डियो करूँगा, उसके बाद शाम में जिम जाऊँगा मैं दोबारा, जो कि होता है मतलब, तो मैं उसमें 1 घंटा वेट ट्रेनिंग करूँगा, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है वो है कि जंक फूड को कम करना। एक्चुअली मेरा तो थोड़ा ये है कि मैं जंक फूड को ख़त्म ही कर दूँ तो बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन हमें एकदम से इतने ड्रास्टिक और इतने अनरियलिस्टिक एम्स नहीं रखने चाहिए, थोड़ा सा रियलिस्टिकली बात करनी चाहिए। तो अभी के लिए हम बात करेंगे कि जंक फूड को कम करने के लिए, बहुत कम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद द फोर्थ पॉइंट, द फोर्थ फंडामेंटल, फोर्थ इज़ टू कंप्लीट द होल नेसेसरी और नीडेड सिलेबस फॉर यूपीएससी. सो अगर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है जो वीडियो देख रहा हो ये वाली, तो उसको पता है कि मैं कौन से सिलेबस की बात कर रहा हूँ. हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और पॉलिटी ऑफ सिविक्स एज यू मे कॉल इट, environment, and any optional subject. I will choose public administration or sociology, or I will decide later. But yeah, I have to complete the necessary syllabus, and so yeah, till March 2026. Okay, and the last point in my winter art, the last fundamental in my winter art is skincare, which is, I have to say, is going to be the most easiest task, because I have already been following skincare for the past 2, 3, 4, even 4 years. Yeah, so following that religiously is not going to be much of a problem for me. But before we get into the winter arc, I have actually prepared a pre-winter arc schedule for me, which will actually go till October.
yeah, till the start of November and the end of October. Yeah, you know. Basically, what is the pre-winter arc? It is the preparation for the winter arc. So, as I step into the winter arc challenge, I don't feel seriously overwhelmed, or I don't feel like giving up much. So I have created a schedule in which I prepare, in which I slowly and steadily scale up my workload, my progress, and as I step into the winter arc, it becomes quite easy for me to follow it for the whole period of time, as long as it may be. So the pre-winter arc, what is it? Um, so like I mentioned, in the winter arc, I have to achieve 1 hour of cardio. So in the pre-winter arc, I will try to achieve. Pre-winter arc is basically from September to October. Okay, and in this, the first fundamental I have to achieve is I have to achieve 45 to 50 minutes of cardio. So I can slowly take it up to 1 hour. The second fundamental is I have to start waking up early. These days I have been waking up at a very late time, like 8 a.m., 9 a.m., 9:30 a.m., which is very, very, very late for me. And I feel quite lethargic. My cycle is all disrupted, the sleep cycle and all. Okay, so the second fundamental is to wake up early at 5 or 6 a.m. The third fundamental is to the as I mentioned in the previous winter hour, that I have to limit my junk food. So in the pre-winter hour, I have to replace the junk food. Okay, it says actually here to remove or replace snacks, as it says, but since removing is a very big aim, as we are talking about removing meals from my daily diet, it cannot be achieved in a single snap. It has to go slowly and steadily. So first I will try to replace them, I will replace them with fruits, I will replace them with dates, I will replace them with maybe I don't know, some lightweight, some only basic sandwiches. So yeah, this aims to basically, you are what you eat, the kind of methodology, the kind of um, saying which I go through, which I have been going these days. I seriously did not follow this saying for the past couple of years. I have been indulging in way too many salty or way too many sugary and way too many unhealthy foods. And I am saying this as an opportunity to, you know, take myself back or redeem myself, or just get back in my prime once I was. So yeah, the third fundamental is to remove and replace snacks. The fourth fundamental in this pre-winter hour is that I have to prepare the book list. So as I was talking about completing the necessary syllabus needed for UPSC, so I have to prepare the book list in this pre-winter arc schedule. So basically, I will buy NCRTs. NCRTs is a must. If any one of you UPSC aspirant is watching this, then you have to have NCRTs. Why NCRTs are so important? Because see, NCRTs are as you may everyone know, this is very basic points which I am listing, so don't call me dumb in the comment section for that. But yeah, NCRTs are basically government established books, मतलब सरकारी किताबें मैं बोलना चाह रहा हूँ, बट उसका मुझे ढंग का इंग्लिश लफ्ज़ नहीं मिल पा रहा। मतलब थोड़ी ऐसी किताबें हैं जो शायद सरकार की तरफ से पब्लिश होती है, उनके पीछे आप देखोगे लिखा भी होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली एक कॉमन सेंस की बात होती है कि अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम बना रही है तो गवर्नमेंट भी तो अपनी बुक से करेगी। जैसे स्कूल का भी अगर अपनी बुक बताता है कोई, या कोई बुक रिकमेंड करता है, तो उसी बुक से एग्ज़ाम में भी देता है। वैसे ही गवर्नमेंट भी करती है, यूपीएससी जैसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, तो एनसीईआरटी तो बिल्कुल मस्ट है। लेकिन जैसे एनसीईआरटीज़ भी कुछ होती हैं, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे सबसे पहले हिस्ट्री की एनसीईआरटी मस्ट है। ठीक है, हिस्ट्री की एनसीईआरटी मस्ट है। काफ़ी लोग बोलते हैं आर हिस्ट्री बाय राजीव अहीर वाली, मैंने अभी तक वो ट्राई नहीं करी है, तो इस साल में होपफुली वो ट्राई करूँगा। लेकिन हाँ, राजीव अहीर वाली दूसरी एनसीईआरटी रहेगी आर पास्ट। ओके, ये हो गई हिस्ट्री की 2 एनसीईआरटीज़। उसके बाद ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जिसमें है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियाज़ फिजिकल एनवायरनमेंट। उसके बाद द थर्ड बुक मे बी आई विल बाय इफ़ आई थिंक द बुक लोड और द वर्क लोड इज़ नॉट टू मच, इज़ द जीसी लियोंग बुक, जो काफ़ी लोग रेकमेंड करते हैं, काफ़ी एक्रेडिटेड, मतलब काफ़ी क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं एग्ज़ाम्स के लिए भी। इसके बाद तुम ये दो, मतलब ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी की ये बुक्स तो
कंपलसरी है। उसके बाद आता है पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत बेस्ट है, क्योंकि बेसिकली पॉलिटी के मैं आपको 2 बुक रिकमेंड करना चाहूँगा। एम लक्ष्मीकांत तो देखो बेस्ट ही बेस्ट है, ठीक है, वो उससे मिल गई, आपने वो पढ़ लिया तो आपका तो पेपर निकलना ही निकलना, उसकी गारंटी है, क्योंकि उसमें इतने सारे फंडामेंटल्स बेसिकली लिस्टेड है और थोड़ी इजी भाषा में भी लिस्टेड है, तो आपको थोड़ा याद रहता है। बस उसकी एक प्रॉब्लम ये है कि वो इतनी मोटी बुक हो गई है, मतलब इतनी मोटी बुक हो गई है, वो कौन इंसान बैठ कर इतना पढ़ेगा भाई, इतना याद रखेगा, ऑलरेडी सारी किताबें पढ़नी है। तो लक्ष्मीकांत का तो थोड़ा एक ड्रॉबैक है कि वो बहुत वॉल्यूमाइज्ड हो गई है। दूसरी किताब पॉलिटिकल में मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोग का ऐसा थोड़ा रहता है कि जैसे कुछ लोगों का माइंडसेट होता है कि पॉलिटी में हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेंगे, तो बेसिक बेसिक मतलब पूरा ना कॉन्स्टिट्यूशन याद कर लेंगे तो हमारा वैसे निकल जाएगा। मतलब मैं बस जनरली बोल रहा हूँ, काफ़ी लोग होते हैं जो फ्रीडम स्ट्रगल्स, मॉडर्न इंडिया, ये सब वो सब 1857 से लेकर 1947 से लेकर पूरा पार्ट थोड़ा स्किप करता है, क्योंकि उनको लगा थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा वेटेज देते हैं। मैंने भी काफ़ी प्रिपरेशन करता हुआ कुछ लोगों से मिला, उन्होंने भी ऐसे ही किया, तो उनके थ्रू मुझे एक बुक पता लगी और मैंने भी वो ख़रीद ली थी। मैं ऐसा सोचते नहीं था कि वो सब फ्रीडम जो स्ट्रगल्स हुए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है पढ़ने के लिए, बट मेरे को लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन से भी ज़्यादा सवाल आता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ लेता हूँ। तो मैंने एक बुक खरीदी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं ज़रा देखता हूँ अगर मेरे पास होगी तो मैं अभी दिस इज़ द बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ 7th एडिशन बाय MP जैन। हाँ, MP जैन लिखा हुआ है वैसे ऊपर पर। काफ़ी अगर आप देखो तो बहुत मोटी किताब है, बहुत मोटी किताब है। सो अगर आपको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, बेसिकली सारे आर्टिकल्स को इन डेप्थ पढ़ना है, अगर आपको लगता है कि बहुत ही ऐसे मतलब इन डेप्थ में उसका सवाल आ सकते हैं, आपको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप यही बुक पढ़ो। 5-6 महीने तक आराम से थोड़ा याद करो, नोट वोट बना, तो इससे आपका हो जाएगा, ठीक है। ये पॉलिटी हमने 1 सेकंड इसको रख दूँ। हमने बात कर ली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। अब हम थोड़ा बात करते हैं जैसे काफ़ी यूपीएससी में सिर्फ सिविल सर्विस नहीं आता, वैसे काफ़ी अलग अलग टाइप के भी एग्ज़ाम आता है, जैसे CDS हो गया, CAPF हो गया, ठीक है। तो NDA भी है, लेकिन अभी मैं थोड़ा अपने एज ग्रुप की तरफ बात कर रहा हूँ। वैसे मैं 21 ईयर्स का हूँ, तो NDA तो हमारा टाइम तो निकल गया। लेकिन हाँ, जैसे अगर कोई देख रहा है तो उनको पता होगा कि सिर्फ इतना ही नहीं होता, साइंसेस भी आते हैं बहुत, प्रीलिम्स से भी कुछ आते हैं साइंस के सवाल, बट हालांकि कोई उनको इतनी वेटेज देता नहीं है। तो साइंस के लिए मैं बताऊँ, जैसे आपकी स्कूल की कोई भी किताब है, ठीक है, स्कूल की आपकी कोई भी किताब है, जितनी आपने पढ़ी हो 10th क्लास तक, जो भी बेसिक साइंस है उतनी आती है, ठीक है, आप उसे ही पढ़ लीजिए, आपके लिए काफ़ी। आपको कोई नई किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं, आपको कुछ नया वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको हिस्ट्री, सिविक्स, मतलब आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये 3 सब्जेक्ट का आपको बहुत ध्यान देना। और करंट अफेयर्स तो ऑफकोर्स, करंट अफेयर्स इज द मस्ट, करंट अफेयर्स का ज़्यादा ध्यान रखिए, ठीक है। अब मैं ये थोड़ी यूपीएससी की वीडियो नहीं, ये मेरी विंटर आग की वीडियो, तो हाँ, तो इस बार तो ऐसा रहेगा, थोड़ा समरी दे दूँ तो विंटर आग रहेगा मेरा नवंबर 2025 से मार्च 2026 तक। उसमें हमें अचीव करना है सबसे पहला तो 1 आवर ऑफ कार्डियो, उसके बाद 1 आवर ऑफ वेट लिफ्टिंग, उसके बाद जंक फूड बहुत कम करना है, उसके बाद स्किन केयर करना है, और उसके बाद क्या था भाई, उसके बाद क्या था यार, हाँ, यूपीएससी के लिए पूरा सिलेबस करना है। ये कैसे भूल गए, यूपीएससी का पूरा सिलेबस का मतलब ज़्यादातर सिलेबस कंप्लीट करना है। और उससे पहले हम अभी कर रहे हैं प्री विंटर आग, यानी कि प्रिपरेशन फॉर द विंटर आग, जिसमें हम करेंगे कि सुबह जल्दी उठना 5-6 बजे, उसके बाद 45 से 50 मिनट का कार्डियो, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी थोड़ी यूज टू हो जाए। उसके बाद बुक लिस्ट प्रिपेयर करना है इन पूरी चीज़ों के लिए, और उसके बाद जो जंक फूड है, जो स्नैक्स है, उसको रिप्लेस करना हेल्दी खाने से, ठीक है। तो डैट इज़ इट अभी के लिए। मिलते रहेंगे रोज़ शायद से, अगर डेली अपडेट्स में डालता रहूँगा, क्योंकि वीडियोस देखो इंटरेस्टिंग नहीं होगी, मैं आपको कसम से बता रहा हूँ, बहुत ही बेसिक वीडियो है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ जो मैं मेंशन करना भूल गया, उसमें क्या है बेसिकली, मैं अपनी डाइट जो है, आपने देखा होगा मैं इतनी फिटनेस की बात कर रहा हूँ, रिप्लेस करने की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो मेरी डाइट है मैं उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करूँगा, ठीक है। क्यों? उसका एक रीज़न है, काफ़ी लोग इंडिया में या काफ़ी लोग अराउंड द वर्ल्ड भी जो फैमिली हाउस होल्ड में रहते हैं, मतलब ऑफ कोर्स सभी रहते हैं, लेकिन मैं बस बोल रहा हूँ कि
सबके लिए नहीं होता कि वो डाइट अपनी बदल पाएँ। मतलब कहीं कहीं पर हो जाता है कि कुछ लोग नहीं समझते कि ये डाइट है इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। मतलब प्यार के मतलब थोड़ा प्यार के वजह से भी कह लो, थोड़ा घर वाले कहते हैं कि अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, हमारा बच्चा नहीं खा रहा है, तो थोड़ा बच्चा भी कब तक मना करे। और ये भी देखो खुशकिस्मती की ही बात होती है कि हमें इतना अच्छा खाना खाने मिल रहा होता है। बस वो अलग बात होती है कि खुशकिस्मती मतलब इतना मतलब थोड़ा कभी कभार इतना बड़ा बना देते, फिर खाते पीते घर का लोग बोलते हैं, तो वो सब थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन हाँ, सबके लिए नहीं होता कि वो डाइट प्लान चेंज कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डाइट प्लान अफोर्ड भी नहीं कर पाते, तो उन तो बेसिकली थोड़ा सा ना इस चीज़ को ही प्रूफ करने के लिए कि आपको डिसेंट फिजिक है, आपको फिट रहने के लिए या आपको एक हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी रहने के लिए आपको ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल ओवर द टॉप जाओ, वे प्रोटीन खरीदो, क्रिएटिन खरीदो, ये सप्लीमेंट खरीदो, वो सप्लीमेंट खरीदो, तो ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करूँगा थ्रू आउट द विंटर आवर घर में जो बन रहा है, ठीक है, सादा सूदा खाना या थोड़ा लैविश खाना भी बन गया बहुत, अगर तो लैविश खाना बना तो जैसे थोड़ा कम कम खा लेंगे, थोड़ा कंट्रोल में रखेंगे, लेकिन जो सादा सूदा खाना बन रहा है वो खा लेंगे। और मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि हम ऐसी डाइट पर भी एक थोड़ी अच्छी सी डिसेंट फिजिक बना सकते हैं। यही था पूरी वीडियो, और इसलिए मैं वही कह रहा हूँ कि थोड़ी वीडियोज़ अगर रोज़ रोज़ आएंगी तो डेली लाइफ काफ़ी बोरिंग से रहेगी। सो आपसे अब मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। चलो बाय बाय।